तो हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट और इस बार हम पढ़ने वाले क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे स्टार्टिंग में ही। तो न्यूट्रिशन जो है ये आप लोग पहले चैप्टर 1 मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसमें मैंने बताया कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। इस बार हम पढ़ने वाले न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या आपको इंक्लूड करता है? न्यूट्रिशन का रिक्वायर्ड है कि हर एनिमल, हर ह्यूमन को कितना न्यूट्रिशन रिक्वायर करना है, कितना कौन कौन सा न्यूट्रिशन उसको चाहिए। और दूसरा आपका मोड ऑफ इनटेक, मतलब आप उसको कैसे खा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका थर्ड है जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, मतलब अपने अंदर कैसे उसका विटामिन प्रोटीन सबको कैसे अपने अंदर ले रहा है। तो आपका पहला टॉपिक है डिफरेंट वेज टू इनटेक फूड, मतलब कैसे अलग अलग तरीके से जो भी एनिमल्स या फिर ह्यूमंस होते हैं अपने अंदर फूड को लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते तो पहला मेथड है इसमें, पहला जो मेथड है इसमें डाइजेशन है, जो कि होता है ह्यूमंस के अंदर। बहुत बार आप लोग सुने होंगे जब क्या बोलते, जब भी आपका पेट दर्द करता है तो आप बोलते हैं खाना नहीं पचा, हो सकता है अनपच हो गया, तो वही डाइजेशन होता है। हाँ, तो डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर होता है। डाइजेशन क्या होता है बताता हूँ। आप मुंह से खाना खाए तो फूड पाइप से आपके पेट में गया, फिर आपके स्टोमक में गया, तो वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, वो सब विटामिन लिया, जो भी खाना में जो विटामिन होगा, और सब जो काम का नहीं था, फैट या फिर जो भी हुआ, वो सब अपना क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाएगा आपका। नहीं सॉरी, मैंने गलत पढ़ा है कि पहले स्टोमक से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो आपका एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, ये आपका है। इसमें क्या क्या चीज होते हैं देखिए, क्या क्या होता है। पहला तो होता है बगल कैविटी, जो आपके मुंह से स्टार्ट होता है। फिर आपका सेकेंड होता है यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है, वहां से वो पार होता है। फिर ये जो आपका बीच में जो नली होता है, ऐसे जो फूड पाइप टाइप का होता है, उसको कहते हैं इसोफेगस। उसके बाद वो ये तो आपका वो दिया हुआ है। फिर ऐसे होते हुए इस साइड पे आपका स्टोमक आता है, इधर से होते हुए आपका पैनक्रियास, ऐसे एक लंबा पैनक्रियास होगा, पैनक्रियास से होते हुए सीधे कहाँ चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। नहीं सॉरी, हाँ सही बताया। हाँ, पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद रेक्टम के थ्रू एनएस से जो भी आपका वाटर मटेरियल होगा निकल जाएगा एनएस के थ्रू। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें इन्वॉल्व होता है डाइजेशन इन ह्यूमंस में। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ये भी एक इनटेक ऑफ फूड है। ठीक है, पहला आपका हो गया। हाँ, ये आपका पहला हो गया। फिर आपका दूसरा होता है माउथ या फिर बकल कैविटी। ठीक है, ये आपका दूसरा हुआ। माउथ एंड बकल कैविटी। मैंने आपको बताया जो भी डाइजेशन में था कि ये जो आपका मुंह से स्टार्ट होता है, इसको आप लोग बगल कैविटी बोलते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? आपके टीथ, जो भी आपका ये होता है टीथ, ये सब इन्वॉल्व होता है आपका माउथ और बकल कैविटी में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस होता है जब आप फूड को अपने अंदर लेते हो, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंजेशन। एक सेकंड, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है इंजेशन। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपका कीवर्ड्स में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पे लिख दो। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता जा रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और मैं भी आपको बताता हूँ कि आपके दांत किस प्रकार के होते हैं। प्रकार नहीं, मतलब कौन कौन से वैरायटी के होते हैं। पहला आपका एक वैरायटी होता है मॉलर।
जो कि आपके सबसे पीछे रहते हैं, एकदम पीछे पे जो दांत रहते हैं उसे कहा जाता है मोरल, जो कि साइड में बड़े होते हैं, मोरल। दूसरा आपका होता है प्री मोलर, जो कि उनसे छोटे होते हैं और उनके आगे होते हैं। ये भी आता, आप कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। उसके बाद आपके रहते हैं केनाइन, जो आपके यहाँ पे रहते हैं, देखिए साइड पे, यहाँ पे जो आपके दांत रहते हैं, देखिए यहाँ पे, इन सबको कहा जाता है केनाइन। और फोर्थ है आपके इंसिजर, जो आपके ये सामने के लंबे लंबे जो दांत होते हैं स्क्वायर शेप के, इन्हें कहा जाता है इंसिजर। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं, वैरायटी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फूड पाइप और एसोफेगस। अगर आपके शरीर में फूड पाइप काम करना बंद कर दे तो आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं। फूड पाइप ही आपका, एक साइड आपका क्या होता है, सांस का नली होता है, एक साइड आपका फूड का नली होता है। तो फूड पाइप उसको हेल्प करता है कि जो आपका फूड है वो आपके फूड पाइप ही पे जाए, एसोफेगस जो हेल्प करता है। हाँ, अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा कि आपका जो भी खाना होगा, आपको होता है खाना बहुत सारा, आप तेजी से खाने लगे तो क्या होता है, आपको खांसी आने लगता है। क्या होता है, कोई आपका कोई क्या बोलते हैं फूड जो होता है वो आपके सांस वाले नली में जाने लगता है, जिसका वजह से आपको क्या बोलते हैं वो लगता है, क्या बोलते हैं, खांसी होता है। ठीक है, फूड। हाँ, तो जो फूड पाइप मैंने अभी आपको बता दिया, अब मैं इसका डेफिनेशन दे दूं। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। वो आपका जो ये फूड पाइप होता है नेक से स्टार्ट होता है और आपका यहाँ तक रहता है, यहाँ की यहाँ तक रहता है। फिर इस साइड आपका लीवर रहता है दोनों। ठीक है, फूड पाइप का क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो भी आप उस पर डाल सकते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं ऑनेस्टी से होमवर्क कर रहे हैं तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे होंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे तो लेकिन फिर भी चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सब हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ स्टोमक, पेट, जहां हम हिंदी में बोलते हैं स्टोमक। डाइजेशन में 50% काम स्टोमक का होता है। ठीक है, वही क्या बोलते हैं विटामिन प्रोटीन सबको अलग करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसी के अंदर रहता है, सब 50% काम यही करता है। ठीक है, मैं इसका एक बार ये रीड कर लेता हूँ। Stomach is a thick walled shape like a fronted J and it is the widest part of the alimentary। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा मोटा शरीर। ठीक है, ये आपका हो गया, स्टोमक आपका डन है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्या बोलते हैं, कैसे मैं आपको बताऊं, पाइप टाइप का आप समझ लीजिए। पाइप टाइप का आपके पेट के यहाँ पे ऐसे रोटेट करके रहता है, और उसके सराउंडिंग से क्या बोलूं मैं, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 7.5 मीटर लंबा होता है। ऐसे तो आपके पेट में ये ऐसे मतलब मोड़ के रहता है, लेकिन अगर आप इसको खोल के चेक करेंगे, सॉरी, लेकिन इसका जो साइज होता है वो 7.5 मीटर हर ह्यूमन के अंदर। ठीक है, स्टार्ट। तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 7.5 मीटर बड़ा, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तो नाम है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। बस नाम में दोनों का लार्ज और स्मॉल, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। इसके बाद आपके बुक में दिया लीवर के बारे में। लीवर होता है, उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। और लीवर क्या होता है, एक ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी का एक ग्लैंड होता है। लीवर का कलर जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ लीवर, एमसीक्यू में पूछ सकता है, अगर नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स गया। इसीलिए रेडिश ब्राउन सिंपल है। और ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड होते हैं, पैनक्रियास ग्लैंड होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है हमारे लीवर होते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं इतने बड़े।
आप रिपकेज के बारे में पढ़े होंगे क्लास 6-7 से, उसको वो क्या प्रोटेक्ट करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। अब आपको इस बार आपको इस क्लास में आपको लीवर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लीवर जो है एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, और वो क्या सिक्रेट्स करता है, बाइल जूस। वो एक जूस को सिक्रीट्स करता है जिसका नाम है बाइल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बाइल जूस होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसका नाम क्या होता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये याद रख लीजिए, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये आपका खत्म। और ये जो बाइल होता है क्या आपको करता है, स्टोमक तक गया आपका, और ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो भी आप खाना खाते हैं जिसमें फैट रहता है उसको वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फैट को डाइजेस्ट करने में बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का खत्म। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इनटेक ऑफ फूड जो आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द बॉडी वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और किसके द्वारा होता है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड, दीज आर कॉल्ड विलाई। ये विलाई, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे गोल करके, कैसे करूं, ठीक है, ऐसे टाइप का। मेरे डायग्राम बहुत गंदा है लेकिन फिर भी इसमें फिंगर लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे 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 करके, ठीक है। और ये विलाई जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, जो भी आपका खाना इससे पास हुआ उसको वो अपने पास खींच के अपने में एब्जॉर्ब करता है। यही है एब्जॉर्प्शन, ज्यादा कुछ नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये क्या बोलते हैं, चौड़ाई में और हाइट में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ये 1.5 मीटर का होता है। मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का होता है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये केवल 1.5 मीटर का होता है। सोच रहे कितना छोटा, आधा भी नहीं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर और सॉल्ट जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जिसमें वाटर और सॉल्ट होता है, वो सबको ये ऑब्जॉर्ब करते हैं, यही इनका काम होता है, ठीक है। The facial matter is removed through the anus from time to time is called ejection, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, थोड़ा मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप बुक ही से पढ़ लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या होगा। हाँ, तो जो आपका ये डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स होता है किसमें होगा, आपका रुमेन। रुमेन से आप लोग तो बोलेंगे क्या होता है ये रुमेन, काउ, सिंपली काउ, ऑक्स या भैंस, जो भी आपको बोलना है, रुमेन। उनको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिएंट, रूमिएंट हम लोग को कहते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर भी इसोफेगस होता है, फिर उनके अंदर जैसे हमारे अंदर स्टोमक होता है, उनके अंदर होता है रुमेन जो फूड को डाइजेस्ट करता है। उनके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता है, उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। बस इतना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस के अंदर कितना सारा चीज होता है, वोकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड, उससे होते हैं कितना कितना नीचे तक कितना वो होता है। लेकिन ये जो काव होता है, हाँ, तो ये आपका रूमिएंट होता है, द ग्रास रिच इन सेल्यूलोज। तो ग्रास होता है जो नीचे का वो ना सेल्यूलोज में बहुत वो होता है, जो कि रूमिएंट जो होता है उसको खा के सेल्यूलोज, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है तो फिर उनके साथ उनका वेस्ट भी बाहर निकल जाता है। तो इनमें ज्यादा चीज आपको नहीं पढ़ना है, केवल 3 चीज पढ़ना है आपको, इसोफेगस, रुमेन और स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 चीज है और कुछ नहीं पढ़ना। डायग्राम भी बहुत इजी आप बना सकते हैं।
और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा। एमोइबा का स्ट्रक्चर में बनाना था कुछ ऐसा टाइप का होता है एमोइबा। ठीक है, ऐसा टाइप का होता है। ये सब इसके अंदर न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस सॉरी। ठीक है, ऐसे टाइप के होता है। ठीक है, ये जो एमोइबा होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक बैक्टीरिया टाइप का होता है। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नाम का एक फिंगर लाइक वो होता था, इसमें भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप एक सामान रखें तो क्या करेगा, आएगा आपके सामने, इसके सामने आते जाएगा और फिंगर लाइक ऐसे, क्या मैं ऐसे बोलूं, ऐसे पकड़ने टाइप का करेगा और उसको भी अंदर ले लेगा, जो कि ऐसे टाइप का न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो होता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो क्या कहा जाता है, प्यूसोपोडिया। ठीक है, ठीक है, ये है इसका नाम प्यूसोपोडिया। एमोइबा में रहता है। एमोइबा में क्या क्या चीज रहते हैं मैं बता देता हूँ। पहला ये न्यूक्लियस कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बोला ये इजेस्टेड वेस्ट है, सॉरी ये मैंने आपको बोला कि आगे इस साइड से ये लेता हुआ, इस साइड से ये इजेस्ट मतलब इजेशन करता हुआ जो खराब वेस्ट है उसको निकालता हुआ, इजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दो यहाँ पे रहेंगे जिसको वो होते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, और जब प्यूसोपोडिया फूड को इनगल्फ करता है और वो किसमें ट्रैप्ड होता है, ये फूड वैक्यूल में। जो भी इनगल्फ फूड होता है सबको ट्रैप्ड किया जाता है ये फूड वैक्यूल। ठीक है, मैं पूरा आपको ड्राइंग बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और क्या आपका इसमें न्यूक्लियस मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था यहाँ से खाएगा और यहाँ से एक्सक्रीट करेगा। तो यहाँ पे है जो कि ये इंजेक्शन करने वाला है, खाने वाला है, समझे। यही है आपका डायग्राम, देखिए यही है। इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐड कर लीजिए। छोटा डायग्राम है, कुछ करना नहीं है, केवल एक ऐसे कुछ भी बना दीजिए उसके अंदर से गोला गोला। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्या क्या, और क्या होता है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, तो आपका मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था, इजेशन। मैं बता देता हूँ इजेशन क्या है। जो एनएस होता है हमारा, वो टाइम बाय टाइम वॉशरूम जाके जो आप लोग करते हैं उसी को बोलते हैं इजेशन। आप लोग समझ गए होंगे। और मैं इसे होमवर्क देता हूँ HW में। फर्स्ट आपका इजेशन आपको बताना है, डिफाइन इजेशन। सेकंड आपका कीवर्ड्स, बहुत कीवर्ड्स है इस चैप्टर में, तो मैं आपको देता हूं कितना, आप 15 कीवर्ड्स लिख लीजिए, 15। वैसे इंपॉर्टेंट सब है, अगर आपकी मैम लिखा रही है तो आप लोग सब लिखिए, लेकिन अगर आपको करना है तो एक बार आप चैप्टर को रीड मारिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हो जाएगा, और कीवर्ड्स को आप हल्का फुल्का याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। कीवर्ड्स 15। थर्ड, चलिए हम स्टार्ट करते हो। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन्स आर इंजेशन। इंजेशन पहले आप खाना लिए, डाइजेस्ट किए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद एसिमिलेशन। सॉरी, एसिमिलेशन टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ा है, मैं अभी पढ़ाता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ एसिमिलेशन क्या होता है। जो ये होता है, जब विलाई क्या होता है एब्जॉर्ब करता है, तब प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन जब बॉडी यूटिलाइज जो एब्जॉर्ब करता है उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, ये टॉपिक आपका छोटा सा था। और उसके बाद आपका क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, मैंने आपको बताया था लिवर।
द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विद द एक्ट ऑफ फूड। ठीक है, जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो आपका पिछले एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको पढ़ाया था, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिलीज होता है, उसके साथ क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज होता है। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेरी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। बताया था मैंने, जो एब्जॉर्प्शन करता है फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ होता है, उसके बाद एमोइबा डाइजेस्ट इज फूड बाय इन द, और एमोइबा होता है वो अपना फूड को कहाँ डाइजेस्ट करता है, इनगल्फ करके फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक, ये हो गया आपका। Which part of the अच्छा सॉरी, what are villi and what are their location? मैं आपको रीड मार दे रहा हूँ, आप लिखिए या तो धीरे धीरे मार रहा हूँ। The finger-like projections, the finger-like projection present in the inner wall of the small intestine are known as villi. Each villi has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. मैंने आपको धीरे धीरे बोला, आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं या फिर स्पीड को थोड़ा कम करके भी, ऐसे मैंने धीरे ही बोला है। 6 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। 7th नंबर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, मैं पढ़ देता हूँ। सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिएंट्स। रूमिएंट्स क्या होता है, काउ, वो ग्रास जो होता है उसमें सेल्यूलोज रहता है, वो उसको खाते हैं तो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, रूमिएंट्स हैव a large sac-like structure between small intestine and large intestine, and the cellulose of the food is digested by an enzyme cellulose and the action of bacteria which is not present in the humans। ठीक है, ये आपका 7th नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर 8 नंबर आपका हो गया होमवर्क। ठीक है, इसमें आपका लाइट सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमोइबा एंड ह्यूमन बीइंग, ये क्वेश्चन भी आप ले लीजिए अपना होमवर्क। आज बहुत कम होमवर्क है मैंने आपको दिया है, केवल ये इंजेक्शन डिफाइन कीवर्ड्स और ये 3 क्वेश्चन, अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। एक बार आप केवल बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो हमारे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट मिशन टॉपर्स में भेज सकते हैं, हम हमेशा ऑनलाइन रहेंगे आपके लिए। और होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ ये भी आप वहाँ भेज सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। होमवर्क आप कर लीजिएगा और हल्का सा चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो आपकी मैम जो लिखाती है आपके कॉपी में क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स, वो भी अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका चैप्टर तो ऐसे ही खत्म हो गया, समझ लीजिए। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।